चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों के साथ विंडोज शेयर करता हूं और आज हम करेंगे पास्ट पेपर 2009 की प्रेसी का पार्ट बी। पार्ट ए जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले से ही ये बता दिया हुआ है कि पार्ट ए में हम जो रफ ड्राफ्ट नंबर 1 बनाते हैं उसमें सूटेबल टाइटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और पार्ट बी में की सेंटेंसेस होते हैं। तो ये मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ काम कर रहा था, तो फिर मैंने कहा चलें क्लास के दौरान लाइव ही इसको परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, तो की सेंटेंसेस से रिलेटेड स्टूडेंट्स मैं आपको दो चीजें बता चुका हूँ। पहली चीज ये बता चुका हूँ, जब ये जिस डिफरेंट कलर्स मैंने किए हुए हैं आपके सामने स्क्रीन में नजर आ रहा है कि जब हम हेडर वाला एरिया यानी शुरू के 2-3 सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो जो भी जहन में एक हमारे टाइटल या जो भी आर्गुमेंट डेवलप होता है या जो भी हमारे जहन में एक आइडिया बनता है उसके हम टाइटल्स लिख देते हैं। इसी तरह हम लास्ट पोर्शन यानी फुटर पढ़ते हैं और जो लास्ट में सेंटेंसेस लिखे होते हैं उसको जहन में रखते हुए जो भी बात समझ आती है उसके हम टाइटल्स खुद से रीफ्रेज या फ्रेम कर देते हैं। बाकी फिर मिडिल पोर्शन पढ़ के भी हम टाइटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह हमारे सूटेबल टाइटल्स इस तरह स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे हैं। हमने जब 2009 की प्रेसी का पार्ट 1 लास्ट लेक्चर में किया था तो उसमें हमने ये एक्सट्रैक्ट किए थे। ये टाइटल आपके सामने आ जाएंगे। एक तो ये, दूसरा मैंने आपको एक और टेक्निक सिखाई है कि जब आप प्रेसी पेपर पर पढ़ रहे होंगे, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो उसमें जब आप प्रेसी पढ़ रहे होते हैं, जिस तरह आपने हेडर के सेंटेंसेस पढ़े, फुटर के सेंटेंसेस पढ़े या मिडिल पोर्शन के सेंटेंसेस पढ़े अपने टाइटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, तो उस वक्त आपके सामने जो सेंटेंसेस आप पढ़ रहे होते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं, ताकि बाद में जब आप सेंटेंस वाइज अपने अल्फाज में की सेंटेंसेस लिखेंगे रफ ड्राफ्ट नंबर 1 के पार्ट बी में, तो वो जो वर्ड्स आपने अंडरलाइन किए होंगे अपने पेपर के ऊपर ही उनकी सिनोनिम आपके जहन में आ सकते हैं। और इंपॉर्टेंट कीवर्ड इसलिए भी जरूरी होता है कि उसमें की आइडियाज होते हैं और वो की आइडिया मिस ना हो। तो अब हम करते हैं जी, सेंटेंस वाइज पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, इसको रिफ्रेश करके अपने अल्फाज में लिखेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे। इसको रफ ड्राफ्ट नंबर 1 का पार्ट बी हम कहते हैं। पार्ट ए में हमने टाइटल एक्सट्रैक्ट कर लिया, पार्ट बी में अब हम इस प्रेसी को, चूंकि हमने 1/3 करना है, तो अब इस पैसेज को 1/3 करने के लिए हम सेंटेंस वाइज रीफ्रेज करेंगे, यानी अपने अल्फाज में हर सेंटेंस को लिखेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी फ्रॉम द बिगिनिंग। अब ये वन गो में चलेगा, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, यहां तक लास्ट तक चलेगा। तो ये वो कहता है जी, फ्रॉम प्लेटो टू टॉलस्टॉय आर्ट हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ एक्साइटिंग आर इमोशंस। आर का मतलब इंसान के, ह्यूमन के फीलिंग्स, एंड दस ऑफ डिस्टर्बिंग द ऑर्डर एंड हार्मनी ऑफ आर मॉरल लाइफ। तो हमारी जो अखलाकी जिंदगी है, सोसाइटी में जो ऑर्डर है वो डैमेज हो जाता है। तो इसको आपने फिर रिफ्रेज करना है जी हेडिंग नंबर बी में। तो हेडिंग नंबर बी की सेंटेंसेस है, मैं ये भी कर रहा था तो पहला मैंने लिख दिया, द ऑथर आर्ग्यूज। अच्छा, कोई भी प्रेसी का जो पहले 2-3 सेंटेंसेस या शुरू का पहला सेंटेंस होता है उसमें आपने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिखना होता, आप तो उसको सिर्फ 1/3 कर रहे होते हैं। तो आप लिखते हैं द ऑथर एक्सप्लेन्स, द ऑथर डिस्क्राइब्स, द ऑथर एवेल्युएट्स, द ऑथर एग्जामिन्स या ऑथर आर्ग्यूज। बहुत सी ऐसी प्रेसीज हैं जिसमें वो अपने आर्ग्यूमेंट देता है, बहुत सी ऐसी प्रेसीज हैं जिसमें वो अपना एनालिसिस पेश करता है, तो उसमें आप लिख सकते हैं द ऑथर एग्जामिन्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द ऑथर आर्ग्यूज कॉमा फ्रॉम प्लेटो टू टॉलस्टाई, प्लेटो से लेके टॉलस्टाई तक, आर्ट हैड रिसीव्ड स्वेयर क्रिटिसिज्म ऑफ डिस्टॉर्टिंग मैन्स लाइफ। प्लेटो से लेके टॉलस्टाई तक जो आर्ट है, फन है, उसको बहुत स्वेर किस्म का क्रिटिसिज्म मिला है। क्या? कि इंसान की जो जिंदगी है, डिस्टॉर्टिंग मैन्स लाइफ, इसको डिस्टॉर्टिंग मैन्स मॉरल लाइफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैन्स लाइफ भी वही बात बन जाएगी क्योंकि हमने वर्ड कम से कम करने होते हैं, प्रिसाइज करना होता है। यहाँ पे एक टेक्निक और बताता चलूं कि जो सेंटेंस 1 है ये यहाँ फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है, आपने साथ साथ इस सेंटेंस के वर्ड काउंट कर लेने हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस सेंटेंस में टोटल 24 वर्ड्स हैं जो ऑथर ने इस्तेमाल किए हैं और मैंने इसको 16 वर्ड्स में अपने अल्फाज में लिख दिया। ठीक हो गया ना? तो ये चीज आपके जहन में जरूर होनी चाहिए। इसको दोबारा जी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये हमारे एक नए भाई ने हमें ज्वाइन किया, ठीक हो गया। तो पहले की सेंटेंस में आपने दो चीजें जहन में रखनी है। पहला ये
कि जो आपने स्टार्ट करना है अपना कोई भी राइटिंग, तो पहले सेंटेंस में आपने ऑथर की तरफ इस चीज को एसोसिएट कर देना है। दैट द ऑथर आर्ग्यूज, द ऑथर एक्सप्लेन्स, द राइटर एग्जामिन्स, द ऑथर एवेल्युएट्स, द ऑथर एक्सप्लेन्स, द ऑथर एडमिट्स। बहुत सी ऐसी होती है जहां पे शुरू में ऑथर अपना कोई एडमिशन दे देता है कि मैं ये समझता हूँ, द ऑथर कंसीडर्स। तो इन वर्ड से हम जब इसको इंशाल्लाह फाइनल ड्राफ्ट इसका बनाएंगे, इसका एक पैराग्राफ फॉर्मेट में फाइनल प्रेसी का ड्राफ्ट बनाएंगे, तो उसमें ये बड़ी मदद मिलती है कि आप एक दफा लिख देते हैं कि ऑथर ये कह रहा है, उसके बाद फिर आप उसको 1/3 कर रहे हैं। तो मैंने चूंकि इसको आपके सामने क्लियर किया, द ऑथर आर्ग्यूज फ्रॉम प्लेटो टू टॉलस्टॉय, आर्ट हैज रिसीव्ड स्वेयर क्रिटिसिज्म ऑफ डिस्टॉर्टिंग मैन्स लाइफ। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। दूसरे में वो क्या कहता है? पोएटिक इमेजिनेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो waters are experience of lust and anger, of desire and pain, and makes them grow when they ought to starve with drought। तो अब वो प्लेटो के बारे में कहता है कि प्लेटो के नजदीक क्यों प्लेटो कहता है कि आर्ट जो है इंसान की वो कहते हैं हम कोई नेगेटिव चीज जो है वो होती नहीं, जो कुछ भी होती है ना इसको प्लेटो considered, पहला वर्ड प्लेटो considered comma that poetic imagination, that poetic imagination provoke the negative feelings of man। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और आप जरूरी नहीं है कि आप लोगों के लिए भी इतने आसान हो जो आपसे भी आप अपनी एनर्जी दे सकते हैं। आप वर्ड में भी आप लिख अपने बाद पहला आता है रीफ्रेज ना, बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट टू में पूरी की पूरी इस तरह से मतलब हम इनको दो दो तीन सेंटेंस को फिर करते हैं, सेंटेंस दो सेंटेंस वर्ड मतलब तो ये और छोटा हो जाएगा। तो हमने कितने वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने 11 वर्ड में कर दिया। इसको आगे कर देते हैं ताकि पता चले ये बेसिकली ओके। और दूसरे वर्ड्स दिए और ये सब बहुत सारा कौन से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें ये होती है आइडिया नहीं सुना रही है, सेंटेंस से आइडिया दूसरा दूसरा प्लेटो कर सकते हैं कोई पॉइंट प्लेट बाकी है आप लॉस हजार पे टॉपिक ड्रॉप इस और आई थिंक सो क्या तो बन सकता है आर्ट सोर्स सेकंड है नॉट इन सेकंड से ऑलरेडी एक्शन है ऑलरेडी एक्सेस इन आर्ट द फ्लो थ्योरी। अब ये दो सेंटेंसेस हैं टॉसो इज आर्ट सोर्स एंड उसी एक्सटेंशन ऑफ दिस इतना एक समझते हैं सेंस सॉरी एंड जिन सेंटेंसेस में वो आज के सेंटेंस देगा नेक्स्ट रीजन है लेकिन हम सेंटेंस मर्ज एक एक यहां इसको कहते हैं हाउ एवर टॉपिक हाउ एवर दूसरी टॉल बिलीव बिलीव ना टॉय सी ना सोर्स इनफैक्ट टॉल एक ऐसा सेक्शन देता है जो आर्ट है उसको जरा मारी को सी ग्राम जैसा पकड़ा है सी ग्राम आपको बिलीव करता था अदरवाइज ऐसा नहीं art as a source of art as a source of infection and the degree of fear of infectiousness depends on the artistic abilities। जी ये बात सही है, मैं करता हूं। कहता है ऑल साइक की नजर आप है इन्फेक्शन ये बात है नॉट इन्फेक्शन नहीं है, तो कहता है सिंग ऑफ आर्ट बट इन्फेक्शन है ऑल्सो इन्फेक्शन नॉट कि जितने आप एक्सीलेंट आप कहीं आप इंफेक्शन आप आर्ट को इतना बोलते हो हाउ द आर्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड द डिग्री ऑफ इन्फेक्शननेस यानी इस तरह ये किया जाएगा कि कितना ज्यादा इन्फेक्ट हुआ है डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्टिक एबिलिटी। जिसमें जितनी आर्टिस्टिक एबिलिटी है वो उतना ज्यादा इन्फेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तो ये में 21 वर्ड्स में है देख लेते हैं आप उसमें वर्ड्स किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 and 40 almost all words around 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये मसले सो तो नाइस ये बात हमने एक चीज पढ़ी क्योंकि एक बात एक्स्ट्रा होने में में हम अपने दम के चलेंगे कि मैं कल से बताऊं कि हमें इजी ट्रांसफर करता है ये आसान सेक्शन में यहाँ पे 5 करते थे कि पानी है ठीक है क्लीन हो जाते हैं हो चुके हैं ऑलरेडी जी थर्ड टॉस लीड द सोर्स एंड मीडिया इन्फेक्शन दैट अब आगे वो कहता है द फ्लॉ थ्योरी ऑफ आप इसलिए में शुरू हो गया कि इस थ्योरी बड़ा फ्लॉ यानी प्लेटो और टॉलस्टॉय की ये जो थ्योरी है ना कि आर्ट इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन या आर्ट ह्यूमन मॉरल लाइफ को डिस्टॉर्ट करता है, हार्मनी को डैमेज करता है। अब राइट के वर्ड आ गए, राइट इसको खुद ही जो अपनी आर्गुमेंट कर रहा है प्लेटो और टॉलस्टॉय से रिलेटेड से डिसग्री कर रहा है। टॉलस्टॉय स्ट्रेसेस द फंडामेंटल ऑफ आर्ट फॉर्म क्या कह रहा है हम अपने सेंस चलें दिस agrees by saying that कि हम ऐसे कर रहे हैं हम थर्ड जो बात इनके पास ये आया और वो ये सोचते हैं तो मतलब नहीं करते हैं लाइक करते हैं क्योंकि हमारे पास ये नहीं है बट ऑथर एग्री बाय सेइंग दैट ऑथर डिसएग्री इसे क्या कहते हैं कहने से यही कह सकते हैं बट द ऑथर रिजेक्ट्स दिस थ्योरी दिस कांसेप्ट दिस फिलॉसफी। ठीक है तो ये दोनों के सेम वर्ड बनेंगे सेम वर्ड बट द ऑथर डिसएग्रीज बाय सेइंग दैट बट द ऑथर रिजेक्ट्स दिस कांसेप्ट दिस assumption दिस बिलीफ ऑफ प्लेटो एंड टॉलस्टॉय और स्पेशली नॉट ऑल की बात है बट ऑथर डिसएग्रीज
by seeing that this theory, saying that Tolstoy had ignored the from this theory of the politics of environment. तो टॉस ने इससे करा दबा वो फंडामेंटल फॉर्म ऑफ आर्ट नहीं है यूजर क्वार्ट है तो इनका इग्नोर कर सकते हैं सुप्रेसिव बाय की बात है अगर सुप्रेसिव लिखना है तो सुप्रेसिव लिखते हैं तो कहता है बट डिसीज बाय सेइंग दैट टॉस हैड इग्नोर्ड अब उसने क्या चीज इग्नोर की है द फॉर्म ऑफ आर्ट हैड इग्नोर्ड द फॉर्म ऑफ आर्ट आर्ट की एक शक्ल है उस हाल को उसने इग्नोर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 वर्ड्स में आपने सवाल लिखा 4 हो गया इसमें 5 किया ठीक है 14 में मैंने इसको रिफ्रेश किया देखें okay and passive में C मतलब so क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी हमने गोल्ड ऐड किया है इसमें ऐसे नहीं यहाँ पे सभी हम करते हैं उसके लिए आए कितना बना रहे हैं ये जरूरी नहीं है कोई यानी मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हमें बारी उसके हैं अब आगे आगे 6 नंबर 6 6 में because the world or part has used starting man's life exploration that nation group the feelings of power of the part of affection and the feeling on the artistic very but the author disagrees but the author disagrees by saying that Tolstoy had no form of art from the transaction Tolstoy is correct so नहीं करा इसलिए चीजें एप्लीकेशन difference of from the goal of and worthy of our moral judgment ये कह रहे हैं कि जब हम ज़हनी ऑर्डर चाहिए होता है और सुबह जैसे किसी को मॉडल जाते हैं वो और चीज होती है कि जब आप बिलियाती तौर पर उसने बारे में शायद करके तो वो लोगों की इन्वायरमेंट सीन किसी सुर की लय किसी नज्म किसी शायद उससे आपको फील एक्शन और है और आप फिलोसॉफी को इस तरह मन का लगे है वो साबित करे वो सीखो और हम बात सेंस में बोल देते हैं द स्टैटिक फैक्ट ये स्टैटिक की यहाँ पर ए एस टी एच ई टी स्टैटिक एस्पेक्ट ऑफ observation is entirely different from the moderation of one's moral duty जी judgment जी हमारे कितने जो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ने जी हमने 15 में ये बात कर ली अब कितने बचे बाकी 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 में ये बात की जिसको हमने पढ़ी थी ऐसा आप तो ये कर रहा है ये बातें कर और ये जो आप इस गिवन हो गया हमारी ऑथर से कर रहा है ऑथर खुद पूछा तो अपनी बात पर जनरेट कर ठीक है but after this we say I had the form of direct aspect of observation about the form with no and तो इग्नोर करके static sense static aspect of observation is very different from judgment यानी आप किसी को किसी सेंस को अप्लाई करके जजमेंट करते हैं उससे फिर उसकी static यानी आप उसको शायद को बुराई को बुराई हैंडल करते हैं हमारी सेंस के उसकी अंदर खूबसूरती का करें अगर आप अपनी सोसाइटी अपने रिलीजन के मतलब से जजेंगे अपनी मोरालिटी को अगर आप हम इस्लाम के पर्सपेक्टिव में अगर गाने बजाने को शायरी को और ऐसी चीजें जो कि इंसान की क्रिएटिविटी है वो सही है कोई अलग बहस है लेकिन अगर उनको उस सेंस में इंसानी फीलिंग और इंसानी दिमाग से जो फीलिंग होती है उस सेंस में अगर तो आपको शायद की शायरी करेंगे लेकिन अगर आपको और पैरा है मोरालिटी की ओर बोलिए तो बात है मोरल जजमेंट ऑडियो चीज होगी ये दोनों चल जाता है साइबर से राइटर के फादर जिसने ऐसी लिखी जो बात कर रहा है child with the highest sensitivity and potential is there रहा हूं जो आप चीज कोई नजरिया जो चीज आप आर्ट में लाते हैं फन नजरिया जो आपको उसकी नजरिया आर्टिस्ट को पेंटिंग में लाते हैं वो अगर सेंस के साथ नहीं जाती फेस देखें तो आपको उसके अंदर खूबसूरती नजर आएगी नेचर में म्यूजिक पेड़ों का जाना हवाओं का चलना बारिश का होना झरनों का बहना ये एक बड़ा खूबसूरत म्यूजिक है म्यूजिक हमारी है और हमारी सोल की बैलेंस उस म्यूजिक को आप जब मोमेंट पे फेंकेंगे तो आप इस बात बहुत इतना नेचर में पड़ रही होती है पेंटिंग नेचर है उसको कॉपी के सामने का पिक्चर बनाता है यहां वो बात कर रहा है कि जो है इस फील्ड लाइवली एंड पैशन कौन सी चीज फील्ड है जो आपकी स्टैटिक सेंस है उससे निकल रहा आर्ट है आर्ट की बात कर रहा है पैशन एसन इज अ फॉर्म बहुत नेचर एंड फीलिंग नेचर और कुदरत अगर आप देखते हैं उसके मीनिंग और उसकी अपनी हालत में तो अब है वो कभी बताएंगे यहां पर ये बात है कि पैशन है जो जज्बात है पैशनेट जज्बात इसलिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाए जिस तरह कुछ लोग होते हैं पैशनेट हैं अभी कर सकते अचीवमेंट हासिल करने के लिए कुछ पैशनेट हैं कुछ पैशनेट हैं ट्रैवलिंग करने कुछ पैशनेट हाइकिंग करने कुछ पैशनेट हैं उनको क्रिकेट बड़ा पैशन होता है तो ये बात करती है फीलिंग दुनिया में नहीं होती है ये किसी की शायरी किसी की पोएट्री किसी की जो है इंडियन होती है आप अंदर फीलिंग होती है शायरी पेंटिंग को चीज सुनते हैं तो फीलिंग आ रही है इसलिए हाउ एवर सैटिक फीलिंग आप इस आगे में कर लेते हैं जरा साफ नंबर हाउ एवर लिख सकते हैं लाइकवाइज लिख सकते हैं लाइकवाइज आता है इसलिए लाइकवाइज एस्थेटिक फीलिंग्स एस्थेटिक फीलिंग या फीलिंग्स वाली इमोशन उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं आर कंपोज ये थोड़ी सी मुश्किल चीजें अगर आप करवा उसमें रिपीट आ गया इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल बी नॉर्मल है आर कंपोज ये क्या होगा बाद में चेक कर लेंगे आर कंपोज ऑफ पैशन व्हिच इज ट्रांसफॉर्म्ड जो उसका था वो पैशन हो गया वो तब्दील होता है खालिस से में रहा है रियलिटी ऑफ नेचर ठीक हो गया जी ये हमारी कंट्रोल डी ये टोटल हमारे वर्ड में जी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हम ये बात वर्ड से बात है ये करते हैं 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 14 15 16 और सारी ये ड्राफ्ट ये जो मैच से नीचे ज्यादा मुश्किल है मुझे लेकिन वो इंग्लिश में से अगर नंबर का सवाल है तो 18 डाल सकते हैं अब बिल्कुल एग्जैक्ट करते हैं ग्रामर के पार्ट में करके आपने सेंटेंस उसको रीड होता है जहां से हो रही होती है सेंटेंस तीनों सेंटेंस एक दिन मार्क को एक ही सेंटेंस में रख के साथ सकते हैं तो हम भी साथ सेंटेंस की बात जी हम करते हैं वो फाइन पोएट्री एज मोर रिटन डेफिनेशन पोएट्री अभी है किसी हम रिलेट करते हैं कॉमर्स में यानी पोएट्री क्या होती है कि वो कौन से कम से किसी से एक्टिव होता है तो पोएट्री को तमाम फीलिंग्स और इमोशंस को रिलेट करके पीस ऑफ पेपर जब वो फीलिंग डाल दे हैं अदरवाइज वो एक खामोश और सुकून में बैठा भी ताकि कि आपने पास की फीलिंग को रिकॉल कर उसके एक्शन लम्हात हम लम्हात ये फन के लम्हात जिस फ्रेम में पोएट्री आपको दिया है ये फ्यूचर बिल्ड करने का शायद आ है ना वो ट्रेवलिंग में कामनेस यानी ये तो बड़ी फीलिंग है और पोएट्री और आर्टिस्ट को फीलिंग है लाइक लाइक और साइड ये सेंस ऑफ इन्फेक्टियसनेस की ये डर्टी की ये लाइक और डैमेज कर रही थी ऐसा नहीं है वर्ड्स वर्थ साइंस पोएट्री
What word poetry as recollection of things, emotions भी कह सकते हैं, recollection of feelings, past events जो कि पहले थे, and calmness calmness में forceful must be written accordingly poetry है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वर्ड में आने गया और उसके 9 वर्ड में क्या होते हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 अब ये क्लास में पता है जैसा मैंने पहले बात की हमें नहीं होना ये नहीं करना ये हर सेंटेंस आप मान लिया करेंगे अपने वर्ड में आप वाकई सेंटेंस अगले ड्राफ्ट में जाके मर्ज होना है अभी क्या पता हम ये 5वां 7वां 6वां को मतलब ये सेंटेंस जो मैं 12 उसमें और 15 12 में लिखेंगे तो खत्म हो जाएगा ये मसला समझ उसमें डिटेल में आपको 9 नंबर में वर्ड्स पर वर्ड वेरी फीलिंग वेट वेट फीलिंग वेट वेट कोई रिकलेक्शन नहीं है तो लाइन एक में है तो 9 और 11 10 and 11 इसको अपने वर्ड में मैं थोड़ा सा इसको नेक्स्ट पेज ले मैं आपके लिए थोड़ा भी इजी हो मैं थोड़ा सा अच्छी अब इधर कहता है however however the feeling of calmness एक बात है ना the feeling of calmness one can get कोई भी एक हासिल कर सकता है थर्ड में from poetry the feeling of calmness one can get from poetry is always present in the possessor with fresh modes of strength अगली बात में इसको पहले काउंट करके आपको 9 10 11 सही बोल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जी हमने 21 वर्ड्स में बाकी है जो कि ऊपर सेंटेंस मैंने अंदर यानी इसमें किया अच्छा इधर वाली फील वेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 9 हो गया 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 नंबर हो गया 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 मैंने ऊपर चेंज कर दिया यहाँ 12 इधर 11 सेंटेंस नंबर 9 10 11 एंड 12 4 सेंसेस को किया हाउ फील calmness can get from pretty all the possession different moods ठीक है कोई भी बात आपके से वो वो फील आती है अंदर वो कोई फील नहीं होती वो फील तो आप क्या कहते हो पोएट्री को क्या आती है लेकिन कहीं लगता है कि इसका प्रीफेस का मतलब आप और इस पैटर्न का पार्ट है जो स्टार्टिंग लाइक लाइक कंसीडर पोएटिक इमेजिनेशन बुक दैट कंसीडर दैट इमेजिनेशन बुक एंड how it was an artist's source of infection in the degree of my affectionness depends on the artist's but this is by saying that style had evolved the form of I think our solution is entirely different from the motivation of like as having a mode of fashion this is found in reality of what poetry as you feelings in however the feel of calmness we can get from poetry is what is present in its possessor with the right mood of how the corner ज्यादा लगा क्योंकि पिछला कंट्रोल कर रहे हैं उसी बात सही है और कुछ ये कंट्रोल भी मार्क्स दिया है ना किसी बात को वर्ड वर्ड का कोई फील 10 या 20 मान गया कोई प्रेजेंट इन पोजीशन विद द मोस्ट स्टैंडर्ड यहां से कोई आसान है ये मेथड बदला बड़ा ये है जैसे मुझे क्वेश्चन लोग आके मेरे पास एज वर्ड ट्रांसलेशन ये पहला ड्राफ्ट बन जाता है करने के बाद जिंदगी में भी ऐसा नहीं होता फिर मेरे साथ कर सकते हैं ये अच्छी आ रही है आपके पास यहां पे और ये अपना जो ड्राफ्ट बनाया है बनाया है थोड़ा सा बोल दूं और क्या हो ठीक है अब ये देखें एफर्ट करके आपने फेवरेट टेक्निक निकाले और फिर आपने एक पार्टी से साथ बनाना शुरू किया आप एक्चुअली स्टडी जो आप शुरू वो कर रहे हैं असल बात ये फिर भी नहीं हुआ इसी बात पे तो अभी शुरू में अब आप पूरा ये चेक नहीं से नहीं सीखने पे ट्रांसफॉर्म कर और यहां पर हमने अपने रिलेट किया अब हम इन सेंटेंस को देखें कौन से सेंटेंस में आपस में यहां हमारे पास लगे सेंटेंस की 40 बात ये करते हो रीड करते हैं सेंटेंस में नजर यहां पर 9 10 11 12 में हम लोग एक सेंटेंस में मुख्य सेंटेंस में आज आज में करते हैं हमारे वर्ड काम हो गए सेंटेंस का सेंटेंस में सेंटेंस वर्ड है ट्रबल टू इन टेक्स्ट वाली फाइनल फाइनल इस पे इस के फाइनल ये सेंटेंस की क्लास 12 एक 100 12 हमने वर्ड्स कम करें कैसे कोई से ढाई में फिक्स नहीं करते ऐसे 1 30 के ड्राफ्ट में ड्राफ्ट एक सेंटेंस में सेंटेंस वापस मर्ज हो रहे हैं नंबर 1 और 2 अगर मर्ज हुआ है या 2 3 अगर मर्ज हो रहा है या 3 4 और 5 मर्ज हो रहा है 3 4 मर्ज इनको आगे इनको फर्दर रिफ्रेश कर रहे हैं फर्दर प्रीसाइज करके ले लेते हैं उससे हमारे पेट में बनेगा और जो ड्राफ्ट में क्या है सुपर टेक्स्ट ए और बी है ड्राफ्ट में एक है ये कहता है ना इंटेलिजेंस से को मर्ज करें बिल्कुल आ गया वन वर्ड फ्यूचर चाहिए पूरे पूरे सेंटेंस वर्ड भी फिर सेंटेंसेस पढ़ के कर लेते हैं और जो मेथड होता है वो ड्राफ्ट आपने एक फाइनल ड्राफ्ट लिखते हैं ड्राफ्ट लिखते हैं फाइनल ड्राफ्ट लिखते हैं इन सब से मैं उसमें ड्राफ्ट के ड्राफ्ट नंबर में निकाल देते हैं वहां पढ़ के साइज को टाइप करना है वो भी बन सकता है कई साइड में आपने डाल दिया वो टाइप पिक करके फाइनल ड्राफ्ट में से टाइप करके लिखना है और ड्राफ्ट में क्या बनाया होगा करके वर्ड्स काम करके वही आप उस तरह में अपने बात को पहले लिखा होगा उसको फाइनल ड्राफ्ट में कर देंगे अपनी बात डेवलपमेंट और नई कोई समस्या नहीं मेंशन करने की जरूरत है जो हो सब नीट कर दें पैराग्राफ फॉर्मेट में बहुत चला हुआ है ये मैं आपको सही होता है इसमें मुश्किल ड्राफ्ट है ऑब्वियसली बात है निकालिए जब आपने किसी ऐसे कर मुश्किल चीज है तो मुझे समझ नहीं आ रहा आपका टोटल वर्ड्स 500 आपने कवर करना है और 20 से 25 कुछ वर्ड्स और कम करने सेंटेंस ऊपर नहीं उसको आप क्या करनी है और फिर आप कॉल करके देखिए फॉर मेरे टेक्स्ट ये सिस्टम से जो सेंड कॉपी का पेपर होता है वैसे आती है ऑपरेशन होती है प्रोसेस होती है क्यों एक आप एक स्पेसिफिक कंप्लेंट राइटिंग इज आरक्यू ये जॉब में आगे जाएंगे हमें बहुत देना पड़ेगा और बहुत चीजों को प्रीसाइज करके रूल बनानी है बाहर की चीजों को अपने कॉमन इश्यूज को सभी बना के कैसे देंगे आप एटलीस्ट पाऊंगी ये इसमें भी ऐसा कैसे रूल बना जाता है और हम इस ऊपर एग्जाम से पहले होमवर्क में असाइनमेंट ये रहते हैं तो साथ ही मैंने क्लास पढ़ानी है सेंटेंस सेंटेंस टू मीटिंग आपको चीजें बतानी होती है तो लेक्चर होगा लेकिन अगर एक बंदा कैंडिडेट या फीमेल कोई प्रोफेशनल तरह से देखिए असाइनमेंट आता है करता है ये इसका पैटर्न निकलता है और अगर कोई ऐसा पेपर ड्राफ्ट आएगा तो हम करने के सेकंड ड्राफ्ट पहले ड्राफ्ट से उसको लेना होता है तो यहां तक एफर्ट होती है उसके बाद लाइफ टाइम ड्राफ्ट आनी है तो ये एफर्ट नहीं कराएंगे तो आप एग्जाम से डाल दें कि अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी पब्लिक एग्जामिनेशन सीएससी कोई भी 18 डिटेल कहते हैं वो आ सकती है जीआर आ सकती है क्यों क्योंकि आप ये डेवलप करनी है पेपर सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस करनी है और उसके साथ इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ज्यादा से ज्यादा पेपर करने हैं आपको नए नए आइडिया आपके में आएंगे और सब्जेक्ट में आएगी अब इसको 22 सेशन तक कर रहे हैं तो ये लाइफ इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइम के लिए इतना ही विश यू बेस्ट ऑफ लक
और एक चीज़ और मैं आप लोगों को शेयर करूँ कि कल मुझे लगता है कि कोई फाइनल है और फाइनल हो नहीं सका, तो हम पहले रख लें तो टाइम से अपनी फाइल क्योंकि आप भी रख सकें एक्टिविटी को फेमस करें, कम से कम इस तरह की चीज़ें करता हूँ तो कल ज़िंदगी में सही बड़े लाने की मैं रस्सी बस ड्राइव करता हूँ, मैं उनका अंदाज़ा हमारी जो है फाइल मैंने थ्रू द रिसर्च सपोर्ट उनके लाइव तो उसमें पूछेंगे मैसेज क्लास अब आपने किसी ने कुछ करना है और और ये कर आपका आसान हैंड करना हैंड किया है इसके मैं बाकी चीज़ें आपको देखते जाओ रिलीज हम हर चीज़ आपने पसंद करना बस इस नाम आप जी प्लीज या मुझे फाइन देंगे ठीक है हमारे चलिए वजन करना 2 सब्जेक्ट मेरा मिलता है एक ऐसा जो ऑल और ना सब्जेक्ट बोले मैं ये प्रॉपर पॉलिसी में पेज पर कुछ में रहा हूं तो चलिए मतलब आपको अगर नीचे मैं साथ जाइए तो आप दी गई फ्लो नहीं मैं सिर्फ मानता हूं कि मेरे आराम 20 बार नहीं कर रहा ना में डूबे जी बेला भाई वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह तो बिलाल समझ नहीं है क्या एक बार देंगे ना कि एग्जामिनर आपका जो ड्राफ्ट 1 और 2 होता है ना उसके बाद अच्छा जी जो आपका ड्राफ्ट नंबर 1 और 2 होता है ना आवाज आ रही नहीं आ रही 1 मिनट होल्ड कर जरा जी आवाज आ रही है जी आवाज आ रही है हेलो जी अब आवाज आ रही है ओहो तो क्या हो गया भाई ऑन हो